Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज हम क्लास 9th की जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 8 तक जो जनरल साइंस पढ़ी है, उस जनरल साइंस के अंदर जो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, इसके अलावा केमिस्ट्री है और फिज़िक्स है। ये जो साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके कुछ ना कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो जो आपकी जनरल साइंस थी उसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, यानी कुछ चैप्टर्स जो थे वो बायोलॉजी से रिलेटेड थे, कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे और कुछ चैप्टर्स जो थे वो फिज़िक्स से रिलेटेड थे। ठीक है, अब जो ही आप क्लास 8 से क्लास 9 में आए हैं, तो अब आपने क्लास 9 में ये जो बायोलॉजी है उसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, केमिस्ट्री को भी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है और फिज़िक्स को भी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट जो है वो आपने 9th में पढ़ना है, जो कि आप क्लास 8 तक एक ही बुक के अंदर जनरल साइंस की इन तमाम चीज़ों को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये जो तीनों बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये तीनों हमारे पास साइंस की ब्रांचेज हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजी साइंस की ब्रांच, इसी तरह केमिस्ट्री भी है, इसी तरह फिज़िक्स भी है। तो मैं बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले साइंस को डिस्कस करूंगा कि साइंस क्या है, और उसके बाद हम फिर बायोलॉजी की तरफ आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो साइंस है, इस साइंस जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। सो बेसिकली जो हमारे पास ये जो वर्ड है साइंस, ये लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। ठीक है, लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर जो ये नॉलेज है या ये जो इल्म है, इससे मुराद कौन सा इल्म है। ठीक है, ये नॉलेज कौन सा नॉलेज है। तो जब तक हम साइंस को डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि ये जो नॉलेज है इससे मुराद कौन सा नॉलेज है। तो चलें साइंस को डिफाइन करते हैं। सो साइंस क्या है? साइंस, इट इज़ द नॉलेज, it is the knowledge obtained by observation and experimentation. Science is the knowledge obtained by observation and experimentation. साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होता है। ऑब्जर्वेशंस किसको हम बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। ठीक है, यानी कोई चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है तजर्बा करना। ठीक है, तो ऐसा इल्म जो हमें मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल हो, ऐसे इल्म को हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, अब साइंस को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस जो है, साइंस इट इज़ द स्टडी इन विच, साइंस ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऑब्जर्वेशंस आर made, experiments are done, experiments are done, and logical conclusions are drawn. साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशंस आर मेड,
ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, मुशाहिदात किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजुर्बात किए जाते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और लॉजिकल कंक्लूजन्स जो हैं वो निकाले जाते हैं, मंतकी नताइज जो हैं वो अखज़ किए जाते हैं। लॉजिकल कंक्लूजन्स क्या होते हैं? जिनमें कोई ना कोई लॉजिक होता है, जो आपकी समझ में आसानी से आ सकते हैं, जिसको आपकी अकल जो है वो तस्लीम करती है, जिसको आपकी अकल मानती है, ठीक है, उसको हम लॉजिकल कंक्लूजन्स बोलते हैं। सो साइंस में क्या है जी? साइंस जो है इट इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। किस लिए? किस लिए आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, किस लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और क्यों लॉजिकल कंक्लूजन्स जो हैं उनको ड्रॉ करते हैं? ये तीन काम आप इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the principles of nature। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, किस लिए? नेचर को समझने के लिए, नेचर यानी फितरत के असूलों को समझने के लिए आप ये तमाम काम करते हैं, इसको आप साइंस बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसा नॉलेज जो कि हमें ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है, एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होता है और लॉजिकल कंक्लूजन से हासिल होता है, उसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हम करते क्यों हैं? नेचर को समझने के लिए। ठीक है, नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने के लिए हम ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था साइंस के हवाले से। अब इसके बाद हम बायोलॉजी की तरफ आते हैं। हम अब बायोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम जो बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स हैं, 3 मेजर डिवीजन्स हैं, उनको भी हम 1 बाय 1 करके इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, हम अब बायोलॉजी की तरफ आते हैं। सो जो वर्ड बायोलॉजी है ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। ठीक है, द वर्ड बायोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 यूनानी लफ्जों से बना है। ठीक है, वो 2 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? उनमें पहला जो है वो है बायोस और दूसरा है लोगोस। ये 2 ग्रीक वर्ड्स जो है इनसे मिलकर वर्ड बायोलॉजी बना है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस एंड लोगोस? बायोस का क्या मतलब है और लोगोस का क्या मतलब है? तो जो बायोस है इसका मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या थॉट या रीजनिंग। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है वो क्या हुई कि बायोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। जब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? सिंपली क्या है जी? जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज लाइफ, यानी बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं तो लाइफ क्या चीज है? ठीक है, व्हाट इज लाइफ? अब डियर स्टूडेंट्स, जो लाइफ है इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसको हम प्रॉपरली डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं जो कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करती हैं, सेपरेट करती हैं या अलहदा करती हैं। ठीक है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज़ में पाई जाती हैं इसका मतलब है कि वो चीज़ लिविंग थिंग है। ठीक है, उसमें लाइफ मौजूद है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज़ में नहीं पाई जाती इसका मतलब है कि वो चीज़ नॉन लिविंग है और उसमें लाइफ मौजूद नहीं है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन कौन सी हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो उनमें जो फर्स्ट है वो है डाइजेशन।
डाइजेशन बेसिकली ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। लार्ज फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ब्रेक होकर स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह आप कोई चीज़ खाते हैं, जब वो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है तो उस वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वो जो फूड आपने खाई है, वो जो फूड आपने ली है, तो वो आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। अगर किसी चीज़ में आपको ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है तो इसका मतलब है वो लिविंग थिंग है। सेकंड जी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है जी? सेकंड है जी रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन रिस्पायरेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड है उसकी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यानी फूड जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो चीज़ लिविंग होगी उसके अंदर ये वाला प्रोसेस भी होगा, रेस्पायरेशन वाला, ठीक है। इसको हम आमतौर पर ब्रीथिंग भी बोलते हैं, जिसमें आप इनहेल या एक्सहेल करते हैं, उसको भी आप आमतौर पर रेस्पायरेशन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल जो रेस्पायरेशन होती है वो सेलुलर लेवल पे होती है, जिसमें जो फूड मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज है, उसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है और साथ में क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड वन हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है वो है मेटाबॉलिज्म। सो डियर स्टूडेंट, जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एनाबॉलिज्म में हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चीज बन रही होती है, ठीक है, कुछ चीज बनती है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज ब्रेक होती है। ये जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त चलता रहता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसमें ये प्रोसेस हर वक्त चलता रहता है। कोई ना कोई चीज बनती रहती है और कोई ना कोई चीज ब्रेक होती रहती है। सो इट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग होते हैं उनमें ये वाला प्रोसेस भी होता है, मेटाबॉलिज्म। उसके बाद जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? ग्रोथ। ग्रोथ। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रोथ है इसको हम कहते हैं, ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन साइज, ठीक है। साइज के अंदर इंक्रीज करना, ठीक है। जब कोई चीज अपने साइज में इंक्रीज करती है तो हम कहते हैं कि उसमें ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो ग्रोथ जो होती है ये बेसिकली परमानेंट होती है और ये भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जिसमें जो बॉडी पार्ट है वो मूव करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो बॉडी पार्ट है वो मूव करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसमें यह नहीं होता कि कोई भी चीज़ जो है या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुकम्मल शिफ्ट होता है। इसको हम मूवमेंट नहीं बोलते, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। जब कोई भी चीज़ या एनिमल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। और ये जो लोकोमोशन होती है ये एनिमल के केस में एनिमल के केस के अंदर होती है। और ये जो लोकोमोशन जो होती है इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट। मूवमेंट में आप जो है उसमें शिफ्टिंग नहीं होती, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है बॉडी जो है कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं होती, बल्कि इसमें बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं और उनकी जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है। तो इट इज़ आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मूवमेंट के बाद डेवलपमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग में जो अर्ली स्टेज होता है जिसमें बॉडी पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, सो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक जितना भी ड्यूरेशन होता है, ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं इसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं, तो इसको आप डेवलपमेंट बोलते हैं। सो इट इज़ आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन
यानी एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन, जब आपकी बॉडी में डाइजेशन होती है तो उसके रिजल्ट में कुछ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वो जो वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। सो एक्सक्रीशन जो है उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इट इज़ आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। और लास्ट में हमारे पास जो आ जाती है वो है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने जैसे जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जो जानदार हैं वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। तो ये भी हमारे पास जानदारों की या लिविंग थिंग की जो है वो प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी चीज़ में ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो क्या है जी, लिविंग थिंग है, ठीक है, वो है लिविंग थिंग। और उसमें क्या चीज़ मौजूद है, लाइफ मौजूद है, ठीक है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज़ में नहीं पाई जाती तो इसका मतलब है कि वो चीज़ क्या है, वो नॉन लिविंग है और उसमें लाइफ मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी अगर आपको कोई भी कोई चीज़ बताए, अगर उस चीज़ में ये चीज़ें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो चीज़ें मौजूद हों तो उसका मतलब होगा कि वो चीज़ जो है वो लिविंग थिंग है। सो अदरवाइज वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ये हमारे पास थी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बाज़ जो है वो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका जवाब है नहीं, कि बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग को स्टडी नहीं करते, ठीक है। बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग को स्टडी नहीं करते, बल्कि लिविंग थिंग के साथ साथ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग यानी सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको नहीं, बल्कि कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं जिनको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और सिर्फ उन नॉन लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं विच आर एसोसिएटेड विद लिविंग थिंग, जो कि लिविंग थिंग्स के साथ, उनकी लाइफ के साथ, उनकी बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सिर्फ उन नॉन लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वाटर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो वाटर है बेसिकली ये एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है। तो हम इसको बायोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि ये जो वाटर है इट इज़ एसोसिएटेड विद लिविंग थिंग। तो ये लिविंग थिंग के साथ ये एसोसिएट है, इसी वजह से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी लिपिड्स, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। डीएनए बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटीन ये हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग है। तो बायोलॉजी में इसलिए पढ़ते हैं कि बिकॉज दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद लिविंग थिंग, इस वजह से इनको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कार्बन है, ठीक है। तो ये भी नॉन लिविंग एलिमेंट है जिससे हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आयरन है, कैल्शियम है, इन तमाम चीज़ों को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है जी, कि बायोलॉजी में सिर्फ हम लिविंग थिंग को स्टडी नहीं करते, उसके साथ साथ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं। और सिर्फ उन नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लिविंग थिंग। तो इस हिसाब से हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई, कि बायोलॉजी हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स और प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिसमें हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास, अच्छा एक और हमारे पास चीज़ रह गई है कि ये जो बायोलॉजी है बेसिकली, ये जो इसकी बेसिक हमारे पास मेजर 3 डिवीजन्स है, ठीक है। मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। मेजर divisions of biology। तो बायोलॉजी की जो मेजर डिवीजन्स है वो कितनी है जी, 3 है जी, 3 मेजर डिवीजन्स है।
और वो जो 3 मेजर डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की वो कौन कौन सी हैं जी, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बॉटनी। ये फर्स्ट डिवीजन है बायोलॉजी। सबसे पहले हम वर्ड बॉटनी को देखते हैं कि ये जो बॉटनी है ये ग्रीक वर्ड यानी यूनानी लफ्ज बोटेन से निकला है, जिसका मतलब होता है ग्रास या पास्चर। पास्चर यानी चरागाह। तो जो चरागाह है यानी इसमें जो ग्रास है, घास ही होती है, ठीक है। तो वो क्या है, प्लांट्स ही हैं। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सो बॉटनी जो है इट इज द फर्स्ट मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, ठीक है। तो बॉटनी हमारे पास जो है ये बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं बॉटनी में। हमारे पास आ जाते हैं जी एल्गी, लिचन, मॉस, ferns along with higher plants, ठीक है। सो बॉटनी के अंदर हम एल्गी को स्टडी करते हैं, लिचन्स को स्टडी करते हैं, मॉस को स्टडी करते हैं, फर्न्स को स्टडी करते हैं और अलॉन्ग विद और उसके साथ जो हायर प्लांट्स हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हम बॉटनी में स्टडी करते हैं, यानी तमाम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉटनी के अंदर इंक्लूडेड है और उनको हम बॉटनी के अंदर ही स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एल्गी क्या है, लिचन्स क्या है, मॉस क्या है, फर्न्स क्या है। इनको हम किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ तक सिर्फ आपको के नाम आने चाहिए कि बॉटनी के अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट जो डिवीजन थी बायोलॉजी की वो थी। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो डिवीजन है बायोलॉजी की वो कौन सी है जी, वो है जी ज़ूलॉजी। जो वर्ड ज़ूलॉजी है ये भी हमारे पास ग्रीक वर्ड ज़ूयॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है एनिमल, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, ठीक है। यानी ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जी कौन कौन से एनिमल्स हमारे पास आ जाती हैं, फिशेस हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट और एनिमल्स हैं जिनको हम ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी और आखिरी जो डिवीजन है बायोलॉजी की वो कौन सी है, वो है जी माइक्रोबायोलॉजी। लास्ट डिवीजन हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड डिवीजन माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो बोलते हैं स्मॉल, ठीक है, यानी इसमें हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होंगी, स्मॉल होंगी। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी ये बायोलॉजी की वो डिवीजन है इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी आंखों से हमें नज़र नहीं आते। सो उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमें हमारी आंखों से नज़र नहीं आते। फॉर एग्जांपल जी कौन कौन से जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें आपके पास आ जाते हैं वायरस, इसमें आ जाता है जी माइक्रोस्कोपिक फंजाई, माइक्रोस्कोपिक फंजाई। सो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हमें हमारी आंखों से नज़र नहीं आते, नेकेड आई से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, माइक्रोस्कोप। तो वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उनको देखते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, मेजर डिवीजन्स की बात की। सो इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो बायोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।